दिन की संध्या थी, सभी यदुवंशी लड़ते झगड़ते समाप्त हो गई। 4-5 ही बचे और सब समाप्त हो गई। आज बलराम जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो आपके साथ चलूंगा, मैं तो आपका शेषनाग हूं, इस जन्म में आपका बड़ा भ्राता बन करके आया हूं। दूसरे पल में बलराम जी ने शेष का रूप धारण किया, शेषनाग का रूप धारण किया और क्षीर सागर में बलराम जी चले गए। और जो घास थी मूसल को समुद्र में पीस करके जो फेंकी थी, जो मूसल फेंका था उसको उसका एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। मछली को मारकर उस टुकड़े को भेड़िए ने अपने बाण पर रख लिया और मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में गए। पीपल के पेड़ के नीचे दाहिने पैर पर दाहिने जांघ पर बाएं कंधे को रख करके विश्राम कर रहे थे। अर्धशयन अवस्था में थे, भेड़िया उसी घर में आया और उसने वहां से बाण चला दिया। प्रभु के तलवे में जाकर के वो बाण लगा। उसने दूसरे कहा कि मेरे गोविंद के तलवे को देखा और हेड समझ करके निशाना लगा दिया। अब जैसे ही बाण गोविंद के लगा, महिरिया दौड़ करके आया, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है। दानव सारथी आ गया, जो नाई सबसे प्रभु ने कहा कि आप महल में सारथी प्रभु को रथ से उतार करके पहले तक जाने का जो सारथी था, प्रभु से कहा कि मैं आपको छोड़ करके कैसे जाऊं। प्रभु ने कहा कि तुम, भगवान ने कहा द्वारका जाओ, वह 10-5 जो यदुवंशी बचे उनको तुरंत द्वारका छोड़ दो, मथुरा चले जाए, क्योंकि मेरे अंतर ध्यान हो गई, द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दानव ने कहा कि प्रभु मैं आपको इस अवस्था में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। प्रभु ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है, आप जाइए। सभी देवतागण आकाश मंडल में सब देख रहे हैं कि देखते हैं प्रभु कहां जाते हैं। सब टकटकी लगा करके प्रभु को निहार रही है, देख रही हैं, लेकिन सबके देखते देखते मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोली द्वारिका नाथ की। व्यास जी कहते हैं कि कन्हैया का कभी जन्म नहीं होता, कन्हैया की कभी मृत्यु नहीं होती, वो तो अवतार लेते और देखते देखते अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवता देखते रह गए प्रभु किधर गए। श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर के मेरे गोविंद भागवत जी में विराजमान हो गए। बोली भागवत महापुराण की। मेरा गोविंद वृंदावन को छोड़ करके आज भी कहीं नहीं जाता। आज भी वृंदावन में जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उनको मेरे कन्हैया के दर्शन होते हैं। और ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है, लेकिन भगवान जब अंदर ध्यान हो जाते हैं तो भगवान को जाते ही कलयुग आरंभ हो जाता है। परंतु राजन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा महाराज कलयुग में दुर्गुण होंगे तो ठीक है, कोई सद्गुण भी तो होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सद्गुण एक ही होगा। वो क्या होगा कि कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेर
के नाम को गाते रहो, भगवान के नाम को जपते रहो। हजारों संतों के सामने परिचित हैं, उनके सामने सुखदेव जी विराजमान हैं। सुखदेव जी कहते, राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, उन्होंने आपको, उनके पुत्र ने श्राप दिया, आपको मैं कथा सुनाने आ गया और आज 7वां दिन है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज कथा का 7वां दिन है और आज वो तक्षक आएगा, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया था आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा। और परीक्षित तुम्हारी तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तक्षक की तो काल है। तक्षक किसको कहते हैं? काल को। और काल सबका 7 दिन में ही आता है, क्योंकि 8वां दिन कभी नहीं होता। 7 दिन होते, कथा कितने दिन हुई? 7 दिन। व्यक्ति का आना कितने दिन में होता है? 7 दिन में। और संसार से जाना कितने दिन में है? 7 दिन में, क्योंकि 7 ही दिन है, 8वें दिन तो वही दिन दोबारा आ जाता है। परीक्षित कहने लगे कि प्रभु मैं तुम्हें बताऊं। सुखदेव जी कहते हैं कि ये बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित कहते हैं मैंने जन्म ही नहीं किया तो मैं मरूंगा कैसे? सुखदेव जी बोले, बस राजन में समझ गया कि तुमने भागवत कथा सुनी है, मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, क्योंकि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और आत्मा ना कभी मरती है। आत्मा तो संसार में जन्म लेती है और भगवान के धाम को आत्मा चली जाती है। आत्मा तो उस प्रकार है जिस प्रकार हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं तो कपड़ों को हम चेंज कर देते हैं, आत्मा उसी प्रकार है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और संसार में इसको ही जागना चाहिए, क्योंकि मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है। प्रभु का मैं अंश हूं, उनकी प्राप्ति भी मेरा लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु का टालना समस्या का समाधान नहीं था। तो मृत्यु एक ना एक दिन सबको आनी है, चाहे राजा है चाहे भिखारी है, कोई भी हो, सबको मृत्यु एक ना एक दिन जरूर आएगी। किसी को जल्दी आती है, किसी को लेट आती है, लेकिन मृत्यु सबकी आती है। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुखदेव जी खड़े हो गए, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया। राजे श्री परीक्षित ने बाकी आज में धन्य हो गया, आपने इतनी बड़ी कृपा करी कि नादिदान परमात्मा की मंगलमयी कथा मुझे सुनाई। 7 दिवस तक मेरा जीवन धन्य हो गया और आपके श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं, परीक्षित को उपदेश करके सुखदेव जी वहां से ध्यान होगी। संत मंडली में जो वहां पर जो संत मंडली बैठी है वो भी वहां से उठ करके चली गई। 7 में परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जीवन उनका श्रेष्ठ बन गया और राजसी परीक्षित समाधि में बैठे उनके पुत्रों ने सारी सुरक्षा कर दी कि काल नहीं आए। 7 दिन बाद आज सांप से उत्प्रेरित होकर के बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोकने का प्रयास किया, तक्षक ने बहुत सा धन देकर के उन्हें वापस कर दिया और आज सारी सुरक्षा घनी रह गई। परीक्षित जी के पुत्रों ने सारी व्यवस्थाएं करी, सारी व्यवस्थाएं घनी रह गई। जब काल आता है तो किसी का कुछ बस नहीं चलता, रुपए पैसे धन दौलत सब यही पड़ी रह जाती है। आज तक्षक नामक काल आया और परीक्षित जी को दस लिया, लेकिन परीक्षित जी तो कब के भगवान के धाम को सिद्धांत चुके थे। पंचभौतिक शरीर परीक्षित जी का जलकर के रात हो गया। ये असार संसार है। परीक्षित के गोलोक के पास में उनके पुत्र क्रोधित हो गए, उन्होंने यज्ञ किया। उनके मन में संतों ने आकर के आस्तिक मुनि ने समझाया, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? समकालीन सब संत थे हमारे समय में, जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय। कौन सा प्रलय देखा?
मार्कंडेय जी ने जो प्रलय देखा वो माया का प्रलय था। मेरे गोविंद ने माया का प्रलय का दर्शन करवाया और जिन्होंने 7 दिवस तक कथा नहीं सुनी वो ये 7 दिवस की कथा सुनने की कौन कौन सी कथा 7 दिवस में यहाँ हुई। सबसे पहले दिन प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रसंग जन्म का प्रसंग सुना। कुंती सुति भीष्म स्तुति राजा परीक्षित को सभा में सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में सत्योन्मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर श्लोक की भागवत की व्याख्या। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेयी संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन सभी ने सुना। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का वर्णन सभी ने सुना। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय नाभि चरित्र, जड़भरत की कथा को, जड़वंत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की संख्या को सुना। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अचामल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरद गणों की उत्पत्ति सभी ने सुनी। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार सभी ने सुना। 90वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश का संचित निरूपण, श्री कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा का वर्णन और सुदामा चरित्र की कथा। 11वें स्कंद में नवि योगेश्वर कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को साथ लगना, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का सुधाम गमन और उद्धव जी का प्रकाश में जाना। 12वें स्कंद में कलियुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, उसके बाद में सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान। तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी इस बच्चे को पकड़ के रखो 10 मिनट, बिजली है पकड़ लेगी। हेलो, बच्चों को पकड़ के रखो 10 मिनट की बात हो गई, क्योंकि आज वैसी साथ हो देना है कि तुम पकड़ रहे हो। उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का अनुभव समझाना। मार्कंडेय जी जो माया का प्रलय दिखाया उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत जी का सारांश। अंत में श्री सूत जी कहते हैं कि निवर्णानाम यथा देव देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम विदो यथा। सूत जी कहने लगे कि जैसे पहले वालों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। कि क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनोत्तमा तथा पुराण प्रातानां श्रीमद् भागवतो द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत जी सर्वोत्तम है। भागवत पुराण का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है भागवत। और भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है, ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अब गान करते हैं उसे गोविंद की प्राप्ति होती है। अंत में भागवत जी का अंतिम श्लोक है, इसका सभी गान करेंगे, सभी इसको एक बार मेरे साथ में सभी को बोलना है। सभी बोलेंगे कि नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं
दुख समनस तम नमामि हरिं परम। इसका अर्थ है कि नाम संकीर्तनम यस्य, अंत में जिनका नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और जिनके किए हुए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा श्री हरि को प्रणाम करते हैं, बार बार प्रभु का वंदन करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की द्वारिका नाथ की जय। बोले भागवत भगवान की, परम बोले व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम। और कथा यहीं पर विश्राम होती है। और कथा आज यहीं पर विश्राम होती है। जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान का पूजन करके उनको विदा किया था, आप सभी भक्तों ने सप्तम दिवस तक श्रीमद् भागवत श्रवण किए हैं। अभी पर आप व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की पुनरावृत्ति आप सभी भक्तों को श्रवण कराई थी। तो सर्वप्रथम जो हमारे मुख्य यजमान जी हैं 7 दिवस के, वो आकर के परम पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। मेरा जो मंदिर वाले बाबा हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो भी यहाँ उपस्थित हो जाएं, क्योंकि आकर के वो सभी जिन्होंने सप्तम दिवस तक अलग अलग यजमान वर्ग के पूजन किया था, वो सभी आकर के परम पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे और अपनी श्रद्धा समन 5 पुष्प दक्षिणा भेंट करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे घर में कोई ब्राह्मण हवन पूजन पाठ करने के लिए आते हैं, जब वो अपना पूजन संपन्न कर देते हैं तो उसके उपरांत तो उनको दक्षिणा दी जाती है। आज यहाँ पर कथा विश्राम हुई है। कल प्रातः है यहाँ पर कल प्रातः 8 बजे यहाँ पर भवन यज्ञ प्रारंभ होगा। जिन माता बहनों ने कलश उठाए थे और जो भी यहाँ कथा श्रवण करने आते हैं, उन सभी से अनुरोध है कि कल हवन में भी अवश्य सम्मिलित होंगे, क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मणों मुखमासी दवालू रजन्ना करवा, कि अग्नि में होम करने से और ब्राह्मणों को भोजन करवाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भगवान विष्णु के मुख से पैदा हुए हैं। तो आप सभी एक एक करके आएंगे और परम पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। 2 मिनट और लोगों कहते मंदिर वाले बाबा को आने दो, उसके बाद ही पूजन प्रारंभ होगा। और देखो आप सभी के लिए एक बार 2 बार ताली बजाएंगे, जिन्होंने इतनी गर्मी में अपना अमूल्य समय निकाल करके आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपने कथा श्रवण की है। उसके उपरांत जिन्होंने सुंदर प्रांगण का निर्माण किया है, हमारी मंदिर की कमेटी परम पूज्य जो यहाँ के महात्मा जी हैं, बाबा हैं, उनके भी नाम से 2 बार ताली बजाएंगे, जिन्होंने इस कल्प वृक्ष को आप सबके मंदिर में परम पूज्य व्यास जी महाराज के माध्यम से लगाया है। और हमारे सभी संगीत वाले भाइयों के लिए एक बार 2 बार ताली बजाएंगे, जिन्होंने अपने मुखार से मृदंग बजा करके कीबोर्ड इत्यादि बजा करके आप सभी को बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों को आनंद करवाया है। क्योंकि देखो जैसे गाड़ी में 4 पहिए होते हैं ना, जब वो चारों संतुलन में होते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। उसी प्रकार महाराज जी के सभी जो साथी हैं वो गाड़ी के पहिए हैं और महाराज